मांग तो जैसे मान लो जिस दिन ये रोड का टेंडर हुआ तो टेंडर होते ही सबसे पहले ठेकेदार चाहे कहीं का भी हो, कौन है क्या है उससे कोई मतलब नहीं। डीपीआर के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि रोड, नेशनल हाईवे कोई भी रोड है, उसके आने जाने की सुविधा है वो सुगम होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो सुगम के बदले दुर्गम बना दिए, खड्डे पड़ रहे हैं और लोगों को कहना ये है कि दुर्घटनाएं हो रही है। मैं दुर्घटनाएं नहीं है, ये एक तरह से हत्याएं हो रही है। किसी के पाँव टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी की मोटरसाइकिल टूट रही है, किसी की गाड़ी टूट रही है। और काफ़ी लोग जो हॉस्पिटल जाते जाते आदमी, जैसे मान लो उसकी थोड़ी बीमारी है, वो समय पर नहीं पहुंचने पर हॉस्पिटल उसके वजह से उसकी बीमारी को ज़्यादा हानिकारक बना रहे, तो वो उसको ज़्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, परेशानी आ रही है और उसके अंदर पैसे भी लग रहे हैं, तो आदमी की परेशानी उसमें बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और इन्होंने जैसे मान लो ये वायरिंग है, तो वायरिंग को अंडरग्राउंड करना था, तो उसके बदले ठेकेदार ने क्या मालूम क्या किया क्या नहीं किया, अधिकारियों के साथ मिलके, और केबल जो अंडरग्राउंड करनी थी उसको बाढ़ग्रस्त कर दिया। अपन ने तो कभी इस रोड पे, नेशनल हाईवे पे पानी आते जाते नहीं देखा है। आपने देखा हो पत्रकार जी, तो आप बताओ क्या कभी इस रोड पे पानी भरा हुआ हो? तो ये मतलब पैसे बचाने के रास्ते है या पैसे खाने के है, क्या मालूम क्या है। हालांकि सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, वो तो पैसे खूब दे रही है, और पैसे के अंदर जो जैसे बजट की घोषणा हुई इसके अंदर, तो उसके अंदर 30% बिलो लेने की कहाँ जरूरत थी अगर उसको नुकसान हो रहा है तो ये जो पहले, सबसे पहले तो अभी जो काम चल रहा है, इनके सिर्फ 6 महीने मेरे हिसाब से बचे हैं। तो जो काम इनको 1.5 साल पहला करना था, तो 1.5 साल बाद भी इनको करने में तकलीफ हो रही है। उसका कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के नेता लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं, मौन समर्थन जिसको कहते हैं। कुछ दिन मतलब 2 दिन पूर्व एक महिला कांस्टेबल की एनएच की वजह से मौत हो जाती है, उसके बाद भी कोई नेता फॉर्मेलिटी के लिए पत्र व्यवहार जरूर करते हैं, लेकिन कोई किसी की तरफ से न श्रद्धांजलि दी जाती है और न एनएच को सही करने की आवाज़ उठाई जाती है। पत्रकार जी, यहाँ पर जो वो महिला कांस्टेबल थी, उसके जगह कोई भी होता तो ये रोड के जो खड्डे हैं उस वजह से ये एक्सीडेंट होके और उसका मर्डर हुआ है, ठीक है। और इन्होंने, नेता ने कम से कम इतना भी उचित नहीं समझा कि उस महिला का इस तरह का हादसा हुआ, उसके अंदर जाके उसका कोई ना कोई धरना देना करना, कोई भी सिर्फ पत्र व्यवहार करना, ये कोई नेता का काम नहीं है। पत्र व्यवहार तो चलो ठीक है, वो फॉर्मेलिटी थी, वो करनी चाहिए थी, लेकिन इसका विरोध किस तरह से कर रहे हैं? मतलब कोई जनता के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे कोई धरना स्थल पे आना चाहते हैं तो उनको फ़ोन करके दबा रहे हैं। अब ये अपने हरीश जी सिल्लू है, जो यहाँ के अध्यक्ष है व्यापार मंडल के, रात को मैसेज कर रहे हैं कि हमारे बात हो गई नेशनल हाईवे वालों से। क्या मालूम इनकी 1.5 साल से कितनी बार बात हो गई है। मेरे को लगता है या तो पैसे पहुँच गए, मेरे को तो साफ तरह से यही लग रहा है। बाकी आप देखो।